हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 हिंदी की अनिवार्य संस्कृत की पाठ्यपुस्तक संस्कृत संबोधिनी से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हमारे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि संस्कृत संबोधिनी पाठ्य पुस्तक पर आधारित हैं। और ये जो प्रश्न है, जो प्रश्न उत्तर का ये प्रश्न आपके पेपर में प्रश्न संख्या 16 ये प्रश्न आएगा और 16वां प्रश्न ये रहेगा जिसमें पठित पाठों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने के लिए पूछा जाने वाला है। तो आइए एक एक पाठ करके संस्कृत संबोधिनी के सभी पाठों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। तो हमारा जो प्रथम पाठ है, प्रथमः पाठः, हमारा पहला पाठ है हृदय परिवर्तनम। तो हृदय परिवर्तनम में कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा के लिए तैयार करने चाहिए। तो इसमें पहला प्रश्न है का सर्वत्र दृश्यते। सर्वत्र क्या दिखाई देता है, सभी जगह क्या दिखाई दिया। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा हरितिमा समृद्धि, हरियाली और समृद्धि। दूसरा प्रश्न इसमें है राजेशः केन सह निवसति स्म। राजेश किसके साथ रहता था, निवास करता था। तो उत्तर हो जाएगा राजेशः स्वकुटुंबेन सह निवसति स्म। राजेश अपने कुटुंब के साथ, अपने परिवार के साथ निवास करता था। तीसरा प्रश्न इसमें है ग्रामवासिनः शिक्षका स राजेशम कुत्र गंतुम कथयन्ति। ग्रामवासी और शिक्षका च मतलब और शिक्षक राजेश को कुत्र गंतुम कथयन्ति कहाँ जाने के लिए कहते हैं। तो राजेश ग्रामवासिनः शिक्षका च, ग्रामवासी और शिक्षक राजेशम विद्यालयम गंतुम कथयन्ति, राजेश को विद्यालय जाने के लिए कहते हैं। केन, अगला प्रश्न है केन दृढ़ निश्चय कृता, किसने दृढ़ निश्चय किया। तो दृढ़ निश्चय मुनि ने किया था। मुनिना राजेशम सन्मार्गे आनेतुम दृढ़ निश्चय कृता। मुनि ने राजेश को सन्मार्ग में, अच्छे मार्ग में लाने के लिए दृढ़ निश्चय किया। पांचवा प्रश्न है स कुतः बहिर्निष्क्रमणाय प्रयत्नशीलः आसीत। स मतलब वह, कुता मतलब कहाँ से, बाहर निकलने के लिए प्रयत्न कर रहा था। तो स गर्तात, गर्तात होता गड्ढे से, गड्ढे में गिर गया था राजेश, तो वहां से निकलने का, बाहर निकलने के लिए प्रयत्नशील था। तो स गर्तात बहिर्निष्क्रमणाय, बाहर निकलने के लिए प्रयत्नशील आसीत, प्रयत्नशील था। छठा प्रश्न इसमें है के अन्योनाश्रितः संति। कौन एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो वन्य जीवा अन्योनाश्रितः संति, वन के जो जीव हैं वो एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगला प्रश्न है पशु मारणाय गर्तः केन निर्मितः। पशुओं को मारने के लिए गड्ढा किसने बनाया था। तो पशु मारणाय गर्तः राजेशेन निर्मितः। पशुओं को मारने के लिए गड्ढा राजेश ने बनाया था। आठवां प्रश्न है अधुना ग्रामे सर्वे जना कस्मिन् संलग्ना सन्ति। अब गांव में सभी लोग किस में संलग्न हैं, किस कार्य में लगे हुए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अधुना ग्रामे सर्वे जना। अब गांव में सारे लोग परिसर में संलग्ना सन्ति, परिश्रम में, मेहनत में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न इसमें है काम कदापि न आचरस्यामि। क्या कदापि, कदापि मतलब कभी भी नहीं, आचरस्यामि किसका कभी भी आचरण नहीं करना चाहिए। तो व्याध वृत्तिम, व्याध वृत्तिम होता है पशुओं को मारने वाला कार्य। कदापि ना आचरस्यामि, कभी भी नहीं करूंगा। ये किसने बोला था, राजेश ने बोला था कि आज के बाद में पशुओं का जो मारने का काम, शिकारी का काम नहीं करूंगा। तो हमारा जो पहला पाठ था हृदय परिवर्तनम, वो बहुत महत्वपूर्ण पाठ था।
अब हमारे पास दूसरा पाठ आ गया, द्वितीय पाठ जीविकोपार्जनम। जीविका मतलब रोजगार का, रोजगार को ढूंढना, रोजगार करना, तो जीविकोपार्जन जीविका के लिए उपार्जन करना। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, श्वेता किम कार्यम कुर्वती अस्ति। श्वेता क्या कार्य करती है? तो श्वेता दूरदर्शने संस्कृत प्रवाचिका रूपेण कार्यम कुर्वती अस्ति। तो जो श्वेता है दूरदर्शन में संस्कृत बोलने वाली, संस्कृत का प्रचार करने का समाचार सुनाने वाली के रूप में कार्य करती है। दूसरा प्रश्न इसमें है, अनुजः कस्मिन् कर्मणि दक्षा अस्ति। अनुज किस काम में दक्ष है? तो उत्तर हो जाएगा अनुजा अनुवाद कर्मणि दक्षा अस्ति। अनुवाद के काम में, जो ट्रांसलेशन करते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं, उस कार्य में वो दक्ष हैं। तीसरा प्रश्न है, सतीशा कुत्र संस्कृतम अध्यापयति। सतीश कहाँ पर संस्कृत पढ़ाता है, अध्यापन करता है? तो उत्तर है इसका, सतीशा अमेरिका देशे संस्कृतम अध्यापयति। सतीश अमेरिका देश में संस्कृत का अध्यापन करता है। इसमें चौथा प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो है, सौम्या किमर्थम सज्जताम कृतवती। तो सौम्या किस लिए तैयारी कर रही थी? तो सौम्या भारतीय प्रशासनिक सेवाएं सज्जताम कृतवती। सौम्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी कर रही थी। तो ये 4 प्रश्न इस पाठ में महत्वपूर्ण हैं। अब हमारा आता है तृतीय पाठ, वृक्षा न प्राणः। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, ग्रीष्म काले जना भ्रमणार्थम कुत्र गच्छन्ति। गर्मी के समय में लोग कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ जाते हैं घूमने के लिए? तो उत्तर हो जाएगा, ग्रीष्म काले जना शैत्ययुक्त स्थानेषु भ्रमणार्थम गच्छन्ति। ग्रीष्म काल में लोग ठंडे स्थानों, जहाँ ठंड होती है, ठंडे प्रदेशों में घूमने के लिए जाते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें है, जना कथम प्रदूषणम कुर्वन्ति। लोग कैसे प्रदूषण करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, जना अवकरम छित्त्वा। अवकरम छित्त्वा होता है मतलब कूड़ा करकट फेंक करके भूमि प्रदूषणम, भूमि का प्रदूषण करते हैं। और वाहनेश्च, और वाहनों के द्वारा ध्वनि प्रदूषणम वायु प्रदूषणम च कुर्वन्ति। ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण करते हैं। अगला प्रश्न इसमें जो तीसरा प्रश्न है वो है, पिप्पलः किम करोति। पिप्पलः, पिप्पल का जो वृक्ष है वो क्या करता है? तो उत्तर हो जाएगा, पिप्पला अहर्निशम प्राणवायु प्रददाति। तो पिप्पल अहर्निशम मतलब रात दिन, दिन रात प्राणवायु प्रदान करता है। प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड चा ग्रहणाति। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको ग्रहण करता है। मित्रों, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो आप पूरा वीडियो ढंग से सुने तो आपको ये प्रश्नों को समझने में आसानी होगी। अब प्रश्न संख्या 4 हमारा है, यदि एकस्य वृक्षस्य कर्तनम भवति। यदि एक वृक्ष का कर्तन होता है मतलब उसको काटा जाता है, तर्हि तस्य स्थाने किम करणीयम। तो उसके स्थान पर क्या करना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा, यदि एकस्य वृक्षस्य कर्तनम भवति। यदि एक वृक्ष को काटा जाता है, तर्हि तो तस्य स्थाने अन्य वृक्षारोपणियां, तो उसके स्थान पर दूसरा वृक्ष लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, वाहनानाम उपकरणानाम च प्रयोगम कदा कुर्मः। वाहनों और उपकरणों का प्रयोग कब करना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा, वाहनानाम उपकरणानाम प्रयोगः बहु आवश्यकता एव कुर्मः। मतलब वाहनों का और उपकरणों का प्रयोग बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही करना चाहिए, बहुत जरूरी हो तभी करना चाहिए। इसमें छठा प्रश्न आता है, भूमो जल स्तरम कथम सम्यक भविष्यति। भूमि का जल स्तर कैसे अच्छा होगा? तो ठीक कैसे होगा? ये उत्तर है, वृक्षारोपणेन। वृक्षों का रोपण करने से, वृक्षों को लगाने से
भूमौ जल स्तरम सम्यकम भविष्यति, भूमि का जल स्तर सम्यक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब हमारा आता है चौथा पाठ, चतुर्था पाठा अमृत वचनानि। तो इसमें पहला प्रश्न है विदुषा महान प्रयत्नों कदा कार्य। तो जो विद्वान लोग होते हैं उनका महान प्रयत्न क्या, कब करते हैं महान प्रयत्न? तो ये उत्तर हो जाएगा यावत शरीरम स्वस्थम भवति, जब तक शरीर स्वस्थ होता है। जरा दूरे अस्ति, बुढ़ापा दूर रहता है। इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता अस्ति, और इंद्रिय की जो शक्ति है वो शक्तिहीन नहीं होती, उसमें शक्ति होती है। तथा आयुषा क्षय न भवति, और आयु का क्षय नहीं होता, आयु घटती नहीं है। तावदेव, तभी उसी समय विदुषा महान प्रयत्न कार्य, विदुष जो विद्वान होते हैं वो बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। अब आता है दूसरा प्रश्न, कीदृशा गृहस्थ आश्रम धन्य, कैसा गृहस्थ आश्रम धन्य होता है? इसका उत्तर इस प्रकार है यस्मिन गृहस्थ आश्रम में आनंद पूर्ण सदन, जिस गृहस्थ उसका गृहस्थ आश्रम इसका जिसका आनंद पूर्ण सदन है, मतलब जिसके घर में आनंद का वातावरण है। बुद्धिमंता सुता, बुद्धिमान उसके पुत्र पुत्रियां जो हैं संतानें वो बुद्धिमान हैं। मधुर भाषणी कांता, और उसकी जो पत्नी है वो मधुर बोलने वाली है। सन्मित्रम, अच्छे मित्र हैं। धन संपन्नता है। स्वपत्न्या रति, और जो अपने पति से अपनी पत्नी से ही प्रेम करता है। सेवारत सेवका, और जिसके पास सेवा में लगे हुए सेवक हैं। आतिथ्य सत्कारम, जहाँ पर आतिथ्य अतिथियों का सत्कार होता है। देव पूजनम, देवताओं का पूजन होता है। प्रतिदिनम स्वादिष्ट भोजनम, प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन मिलता है। सत्संग च संति, और सत्संग होता है। स धन्य, ऐसे गृहस्थ आश्रम धन्य है। इन सभी पाठों के मित्रों मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, आप विस्तृत अध्ययन के लिए उन वीडियो को देख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है विद्याम अर्थम च कथम चिंतयेत। तो विद्या और अर्थ मतलब धन को किस प्रकार से उसकी चिंतन करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षणसा विद्याम, क्षण क्षण में विद्या, और कणसा कण कण में अर्थ धन चिंतयेत, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अब हमारा है पांचवा पाठ, पंचमा पाठा भारत से चत्वारि धामानि, भारत के 4 धाम। तो इसमें पहला प्रश्न है चतुर्णा धामनाम नामानि लिखत, 4 धामों के नाम लिखें। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम च इति चत्वारि धामानि सन्ति। ये भारत के 4 धाम हैं। उत्तराखंड के 4 धाम की बात नहीं हुई, इसमें भारत से 4 धाम, भारत के जो 4 धाम हैं बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम है। अब आता है दूसरा प्रश्न, श्री बद्रीनाथ मंदिरम कस्या नद्या तटे स्थितम। बद्रीनाथ मंदिर कौन सी नदी के तट पर है? तो उत्तर हो जाएगा श्री बद्रीनाथ मंदिरम अलकनंदा नद्या तटे स्थितम, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 3 इसमें है कि द्वारकापुरी निर्माणम केन कारितम, द्वारकापुरी का निर्माण किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा द्वारकापुरी निर्माणम श्री कृष्णेन कारितम, श्री कृष्ण के द्वारा हुआ था द्वारकापुरी का निर्माण। अगला प्रश्न है रामेश्वर तीर्थम कुत्र विराजते। रामेश्वर जो तीर्थ है वो कहाँ पर विराजित है, मतलब स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामेश्वरम तीर्थ तमिलनाडु राज्य, रामेश्वर तीर्थ तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर मंडल में समुद्र तटे विराजित है, समुद्र तट पर सुशोभित है, विराजमान है। अब हमारा छठा पाठ षष्ठः पाठा हास्य कणिका आता है। तो इसमें पहला प्रश्न है जनाक्यम पृष्ठवंता, लोगों ने क्या पूछा, कंजूस से लोगों ने क्या पूछा? तो उत्तर हो जाएगा जना पृष्ठवंता, लोगों ने पूछा भो हे किमर्थम पुत्र ताड़यति, क्यों मार रहे हो, पीट रहे हो पुत्र को क्यों पीट रहे हो?
अगला प्रश्न आता है कृपणस्य पुत्रम कथम अचलत। कृपण का जो कंजूस, कृपण मतलब कंजूस का पुत्र कैसे चला, तो उत्तर हो जाएगा कृपणस्य पुत्र द्वे द्वे सोपाने त्यक्त्वा अचलत। कंजूस का जो पुत्र है दो दो सीढ़ियां छोड़ करके चला। अब ये दो दो सीढ़ियां छोड़कर क्यों चला, तो इसके लिए मैंने पाठ पढ़ा है वीडियो में, उसको आप वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि किम श्रुत्वा कृपण भक्ता समागता। क्या सुनकर कंजूस का भक्त उसके कंजूस के पास आया, तो इसका उत्तर हो जाएगा कृपणस्य महात्म कृपणताम श्रुत्वा। कंजूस की बहुत ज्यादा कंजूसी के बारे में सुनकर कृपण भक्त समागता, कृपण भक्त उसके पास आया, कंजूस का भक्त उसके पास आया। अगला प्रश्न है कृपणस्य पुत्र तस्मै किम दत्तवान। कंजूस के पुत्र ने उसे क्या दिया, तो उत्तर हो जाएगा कृपणस्य पुत्र तस्मै कल्पित रसगोलक चतुष्टयम दत्तवान। तो कंजूस के पुत्र ने उसे काल्पनिक 4 रसगुल्ले दिए। रसगोलकम चतुष्टय मतलब 4 रसगुल्ले, कल्पित मतलब काल्पनिक, मतलब ओरिजिनल नहीं, कल्पनाओं में दिए उसे 4 रसगुल्ले। अब आता है प्रश्न संख्या 5, भवता नाम पकजा कथम भविष्यति। आपका नाम पकज कैसे होगा, तो ये पंकज का नाम पकजा कैसे हो जाएगा, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यदि भवता पंकज इति नामतः अनुसारम अपसारयते। यदि आपके नाम पंकज से अनुस्वार को हटा दिया जाए, अनुस्वार बोलते हैं अंक की मात्रा को, यदि अंक की मात्रा को हटा दिया जाए तदा भवता नाम पकजः भविष्यति, तो तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा, पकज हो जाएगा। यदि इसमें से पंकज में से अंक की मात्रा को हटा दिया जाए, अनुस्वार को हटा दिया जाए। अब अगला प्रश्न है भजन सिंह से नाम भंजन सिंह कथम भविष्यति। और भजन सिंह का नाम भंजन सिंह कैसे हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा यदि पंकजस्य नामता, यदि पंकज के नाम से अनुस्वारम निष्कास्य, अनुस्वार को निकाल करके यानी कि अंक की मात्रा को निकाल करके भजन सिंह से नामनी योज्यते, भजन सिंह के नाम में जोड़ दिया जाए तदा भजन सिंह से, तब भजन सिंह का नाम भंजन सिंह इति भविष्यति, भंजन सिंह हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है नद्याकुले भ्रमण काले एकम मित्रम किम वदति। नदी के किनारे घूमते हुए एक मित्र ने अपने मित्र से क्या बोला, तो उत्तर है नद्याकुले भ्रमण काले एकम मित्रम वदति। नदी के किनारे घूमते हुए भ्रमण के समय एक मित्र बोलता है भो मित्र, हे मित्र, अहम नद्याम पुष्पम स्वीकर्तुम गच्छामि। मैं नदी में फूल लेने जा रहा हूँ, जाऊंगा। यदि मम निमज्जनम भविष्यति, यदि मैं डूबने लगा, निमज्जनम होता है डूबना, यदि मेरा डूबना हुआ, यदि मैं डूबने लगा, तरही भवान तरणम जानाति। क्या आप तरण जानते हो, तरणम जानते हो मतलब तैरना जानते हो। तो अब अगला प्रश्न आता है यदा प्रथमम मित्रम निमज्जनम आसीत। जब पहला मित्र डूबने लगता है, डूब रहा था, तदा द्वितीय मित्रम किम वदति, तो दूसरे मित्र ने क्या कहा, तो उत्तर हो जाएगा यदा प्रथमम मित्रम निमज्जनम आसीत, जब पहला मित्र डूब रहा था, तदा द्वितीय मित्रम वदति, तब दूसरा मित्र बोलता है अरे मित्र, हे मित्र, अरे मित्र, अहम तू तरण सिंह जानामी। मैं तो तरण सिंह को जानता हूँ, तैरना नहीं जानता हूँ, तरणम नहीं जानता हूँ, तरणम नहीं जानता हूँ, तरण सिंह को जानता हूँ। मैं तो तरण सिंह को जानता हूँ, किंतु सा नगरे नास्ति, किंतु वह नगर में नहीं है। अतः अहम भवंतम रक्षितुम न शक्नोमि, अतः मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। अब हमारा सप्तम पाठ यानी कि 7वां पाठ हमारे सामने आता है। 7वां पाठ है मैं अनार्तम भारतम, मेरा अमर भारत के बारे में, ये अपने भारत की अमरता के बारे में ये पाठ है। तो इसमें पहला प्रश्न है कस्या भाषाया युक्तम मम भारतम वर्धते। कि किस भाषा से युक्त
हमारा भारत, मेरा भारत बढ़ रहा है या उन्नति कर रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रभाषाया युक्तम, राष्ट्रभाषा से युक्त मेरा भारत वर्धते, बढ़ेगा। मतलब अगर राष्ट्रभाषा में सारा काम हो तो हमारे देश की उन्नति होगी। दूसरा प्रश्न है भारते कानि कानि प्रमुखानि पर्वाणि सन्ति, भारत में कौन कौन से प्रमुख पर्व हैं। तो उत्तर हो जाएगा भारते होलिका, दशहरा, जुग कोजागरी, पोंगल, श्रावणी, दीपावली, लोहड़ी, ओणम इत्यादि प्रमुखानि पर्वाणि सन्ति, इत्यादि प्रमुख पर्व हैं जो कि पाठ में बताए गए हैं। तीसरा प्रश्न इसमें है भारतस्य जनानां चित्तम केषु रतः, भारतस्य जनानां, भारत के लोगों का चित्त होता है मन, चित्त, केषु रतः किस में लगा हुआ है। तो उत्तर हो जाएगा भारतस्य जनानां चित्तम, भारत के लोगों का जो चित्त है, मन है, वो लोकगीतेषु, लोकगीतों में, लोक नृत्येषु, लोक नृत्यों में, लोक कृत्येषु और लोक कृतियों में च रतम अस्ति, लगा हुआ है। भारत के लोगों का चित्त लोकगीतों में, लोक नृत्यों में और लोक कृतियों में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है पाप संहारिणी चारु संचारिणी च के नद्योस्ता, तो पापों को नष्ट करने वाली और सुंदर संचरण करने वाली, सुंदर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं जो कि पाठ में बताई गई हैं। तो उत्तर हो जाएगा मंदाकिनी पाप संहारिणी, मंदाकिनी पापों को संहार करने वाली, नष्ट करने वाली, और गोदावरी चारु संचारिणी च नद्यो सतहम, तो गोदावरी बहुत सुंदर बहने वाली नदी है। अब आता है पांचवा प्रश्न भारते का प्रमुखा भाषा संति, भारत में कौन सी प्रमुख भाषाएं हैं। तो भारत में प्रमुख भाषाएं हैं भारतीय संस्कृत, प्राकृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, केरली, बांग्ला, आंगला मतलब अंग्रेजी इत्यादि प्रमुख भाषा संति, इत्यादि प्रमुख भाषाएं हैं। अब हमारा आता है अष्टमः पाठ शल्य चिकित्सक सुश्रुत। तो शल्य चिकित्सक, शल्य मतलब सर्जरी करने वाले जो डॉक्टर होते हैं, जो ऑपरेशन सर्जरी करते हैं, उनको शल्य चिकित्सक बोला जाता है। तो शल्य चिकित्सक सुश्रुत जो हमारे देश के पुराने, बहुत पुराने वैद्य हुए हैं सुश्रुत, उनको शल्य चिकित्सा का पितामह भी कहा जाता है। तो उन पर ये पाठ है। तो इसमें पहला प्रश्न है प्राचीन कालात का प्रचल्यमाना वर्तते, प्राचीन काल से क्या प्रचलन है, किसका प्रचलन है। तो उत्तर हो जाएगा प्राचीन कालात, प्राचीन काल से आयुर्वेदिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रचल्यमाना वर्तते, प्रचल्यमान है, तो चल रही है। प्राचीन काल से आयुर्वेदिक चिकित्सा, आयुर्वेद की डॉक्टरी चल रही है। अगला प्रश्न आते हैं सुश्रुत गुरु अभिवादनम कृत्वा किम अपृच्छत, सुश्रुत अपने गुरु का अभिवादन करके क्या पूछते हैं। तो उत्तर हो जाएगा सुश्रुत गुरु अभिवादनम कृत्वा अपृच्छत, सुश्रुत अपने गुरु का अभिवादन करके पूछते हैं भो गुरु, हे गुरु, उत्तम चिकित्सक का भवति, उत्तम चिकित्सक, सबसे अच्छा चिकित्सक कौन होता है। अगला प्रश्न इसमें आता है कि रोगिणाम चिकित्सा काले हस्तो कीदृशो भवेताम, रोगियों की चिकित्सा करते समय, रोगियों का इलाज करते समय हाथ कैसे होने चाहिए। तो रोगिणाम चिकित्सा काले, रोगियों की चिकित्सा के समय चिकित्सक से हस्तौ कंपन रहितो भवेताम, चिकित्सक के, डॉक्टर के हाथ कांपने नहीं चाहिए, कंपन रहित होने चाहिए। ये नहीं कि डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं और उनके हाथ कांप रहे हैं, मतलब घबराना नहीं है डॉक्टर को, डॉक्टर को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ रोगी का इलाज करना चाहिए। अगला प्रश्न है गुरु वचनम श्रुत्वा सुश्रुतः किम अवदत, गुरु के वचन को सुनकर सुश्रुत क्या बोले। तो उत्तर हो जाएगा गुरु वचनम श्रुत्वा सुश्रुत अवदत, गुरु के वचन को सुन करके सुश्रुत बोले धन्यो अस्मि गुरुवर्य, हे गुरुओं में श्रेष्ठ गुरु, मैं धन्य हूं,
भवता चिकित्सकानां गुण प्रतिपादनम कृतम, आपने चिकित्सकों के गुणों का प्रतिपादन कर दिया है। अगला प्रश्न है कि सुश्रुत विशेष औषधि किमर्थम ददाति स्म। तो उत्तर हो जाएगा शल्य क्रिया काले पीड़ा न्यूनीकृतुम सुश्रुत विशेष औषधि ददाति स्म। मतलब प्रश्न है कि सुश्रुत विशेष औषधि किसके लिए देते थे, किस लिए देते थे विशेष औषधि, विशेष दवाई किस लिए देते थे, तो स्पेशल दवाई देते थे वो। तो वो स्पेशल मेडिसिन किस लिए देते थे, शल्य क्रिया काले। शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन, सर्जरी के समय, सर्जरी कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसकी पीड़ा को न्यूनीकृतम, पीड़ा को, दर्द को कम करने के लिए सुश्रुत विशेष औषधि ददाति स्म, विशेष औषधि, विशेष दवाई सुश्रुत दिया करते थे। अगला प्रश्न है सुश्रुत शिष्याणाम बोधम कथम कारयति स्म। तो सुश्रुत शिष्यों को ज्ञान कैसे कराते थे, तो उत्तर हो जाएगा सुश्रुत सवे शल्यम। सवे होता शव, शव मतलब होता है मृत शरीर, डेड बॉडी, मृत शरीर मतलब डेड बॉडी। तो सवे शल्यम, सवे शव की मतलब मृत शरीर की, डेड बॉडी की शल्य करके, सर्जरी करके, चिकित्सा करके शिष्यान बोधम कारयति स्म, शिष्यों को ज्ञान कराते थे। मतलब डेड बॉडी के अंदर को खोल करके उसको मृत शरीर में से हड्डियां, शरीर के अंग दिखा करके अपने शिष्यों को क्या करते थे, ज्ञान कराते थे, उनको पढ़ाई कराते थे। अगला प्रश्न है सुश्रुतेन आयुर्वेदस्य केषु पक्षेषु योगदानम कृतम। तो सुश्रुत के द्वारा आयुर्वेद के किन क्षेत्रों में योगदान किया गया, तो उत्तर हो जाएगा सुश्रुतेन आयुर्वेद से शरीर संरचना। सुश्रुत के द्वारा आयुर्वेद के में शरीर की रचना और काय चिकित्सा, बाल रोग, स्त्री रोग, मनोरोग आदि पक्षेषु योगदानम कृतम, इन क्षेत्रों में उनका योगदान रहा। अगला प्रश्न हमारे सामने है सुश्रुता शल्य चिकित्सकाया पितामह किमर्थम कथ्यते। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह किस लिए कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा शल्य चिकित्सा क्षेत्र, शल्य चिकित्सा के सर्जरी के क्षेत्र में महत योगदानीन, बहुत ज़्यादा योगदान करने से सुश्रुतः, सुश्रुत को शल्य चिकित्साया पितामह कथ्यते, शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है चिकित्सा विधा कथम विकासम प्राप्नो। चिकित्सा विधा कैसे विकास को प्राप्त करती है, तो गुरु परंपरा माध्यमीन, गुरु परंपरा के माध्यम से चिकित्सा विधा विकासम प्राप्नो, चिकित्सा विधा ने विकास प्राप्त किया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है एकदा दिवोदासा किम कुर्वन् आसीत्। एक बार दिवोदास क्या कर रहे थे, तो उत्तर हो जाएगा एकदा दिवोदासः स्वशिष्यान् आयुर्वेद पाठयन् आसीत्। तो एक बार दिवोदास अपने शिष्यों को आयुर्वेद पढ़ा रहे थे। तो दिवोदास ये जो सुश्रुत हुए हैं, चिकित्सक का जो हैं, जिनको चिकित्सा का पितामह भी कहा जाता है, शल्य चिकित्सा का, तो दिवोदास उनके गुरु थे। अगला प्रश्न है वयम कथम संपृक्ता भविष्यामः। तो हम सब किस प्रकार से इसमें लगे हुए हैं चिकित्सा कार्य में, तो ये हो जाएगा गुरु वचनानि पालयन्, गुरु के वचनों का पालन करके, वयम हम चिकित्सा कार्य संपृक्ता भविष्यामः, हम चिकित्सा कार्य में संलग्न होंगे। हम गुरु के वचनों का यदि पालन करेंगे तो हम चिकित्सा कार्य में संलग्न होंगे। अंतिम दो प्रश्न आपके सामने हैं। प्रश्न है सुश्रुत मानव शरीर से आंतरिक संरचनाया बोधम कथम कारयत स्म। सुश्रुत मानव शरीर की आंतरिक संरचना का ज्ञान कैसे कराते थे अपने शिष्यों को, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुश्रुत सवे, सवे मतलब मृत शरीर, डेड बॉडी की शल्यम
कृत्वा, शल्यम मतलब उसका सर्जरी करके, उसको जो है ऑपरेशन करके अंदर के भाग दिखाते थे। मानव शरीर से आंतरिक संरचनाया बोधम शिष्यान कारते स्म। इस प्रकार से मानव शरीर की आंतरिक संरचना का ज्ञान अपने शिष्यों को कराते थे। अगला प्रश्न है, सुश्रुतस्य चिकित्सा पद्धति कथम उपयुज्यमान वर्तते। सुश्रुत की चिकित्सा पद्धति किस प्रकार से उपयोगी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सुश्रुतस्य चिकित्सा पद्धति तस्या महत्वेन अद्यापि उपयुज्यमान वर्तते। सुश्रुत की चिकित्सा पद्धति उसकी महत्व के कारण, उसके महत्व बहुत महत्व की थी, उस महत्व के कारण आज भी उपयोगी है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाया है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने बताया है। तो आप इनको बार बार वीडियो को देखें और इसका अभ्यास कर लें, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न आने वाले हैं और आपको अच्छे अंक दिलाने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।